Hello everyone, welcome to the wonderful world of English language. Guys, as you know that today we are going to discuss here a very beautiful poem which is none other than My Mother at 66, and this poem is composed by Kamla Das. First of all, we will discuss about its introduction. You must distribute or divide a poem into three segments: introduction, description, and conclusion. So let us read about introduction. It is one of the best poem composed by कमला दास. ये कमला दास की बेहतरीन कविताओं में से एक है. In this poem, इस poem में she has presented the affection of daughter for her aged mother. इसमें एक डॉटर का जो प्यार है अपनी माँ के प्रति वो दिखाया गया है. सो लेट अस रीड इट्स डिस्क्रिप्शन. इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पोएम के बिल्कुल शुरुआत में ही द पोएटेस टेल्स दैट कवित्री बताती है कि वन फ्राइडे मॉर्निंग को शी इज गोइंग टू द एयरपोर्ट. वो एयरपोर्ट जा रही थी टू कैच ए फ्लाइट, एक फ़्लाइट पकड़ने के लिए, टू कोचीन के लिए वो एक फ़्लाइट पकड़ने के लिए जा रही थी. मतलब उसे जहाज़ में बैठ के कोचीन जाना था. हर 66 ईयर्स ओल्ड मदर इज ऑल्सो अकम्पनिंग हर. उसकी माता जी जो कि 66 ईयर्स ओल्ड थी वो भी उनके साथ कंपनी देने के लिए उसके साथ चल रही थी. मतलब वो भी गाड़ी में उनके साथ ही बैठी थी. When the poetess looks at her mother, जब वो दोनों ही गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे तो उसे पता था कमला दास को कि अब वो शायद अपनी माँ के पास दोबारा आएगी या नहीं आएगी. इसलिए When the poetess looks at her mother, जब कवित्री कमला दास अपनी मम्मी की तरफ देखती है, अपनी मदर की तरफ देखती है, शी फाइंड्स, वो पाती है. क्या पाती है? वही एक फैमिलियर एक पाती है. एक पुराना सा जाना पहचाना सा दर्द वो महसूस करती है. कौन सा दर्द महसूस करती है? वही दर्द जो वो महसूस करती आ रही थी अपने बचपन से. कवित्री जब भी अपनी माँ की तरफ देखती थी बचपन से ही उसे एक डर लगा रहता था कि पता नहीं वो अपनी माँ से दोबारा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी. मतलब उसकी माँ जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी. तो शी फाइंड्स हर, वो उसे देखती है. क्या करते हुए देखती है? डोजिंग, ऊँघते हुए देखती है, सोते हुए देखती है. विद हर माउथ ओपेंड, और उसकी माँ कैसे डोजिंग कर रही है, कैसे सो रही है? ओपन माउथ करके, मतलब मुंह खोल करके. जैसे कि आपने देखा हो जो पेरेंट्स होते हैं, बड़ी उम्र के जो पेरेंट्स होते हैं, वो मुंह उनका सोते हुए खुल ही जाता है. तो हर फेस लुक्स पेल, और जैसे ही वो अपनी माँ की तरफ देखती है तो उसकी माँ का वही पेल फेस नज़र आता है. पेल मीन्स जो कि ऐसा फेस जो सफरिंग फ्रॉम अनदर इलनेस, किसी भी बीमारी से जो सफ़र करता है फेस, उसके लिए पेल फेस वर्ड यूज़ करते हैं. तो हर फेस लुक्स पेल, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ दिखता है. एंड शी लुक्स लाइक ए डेड बॉडी, और जो कमला दास की मदर है वो भी डेड बॉडी की तरह से नज़र आती हैं. दिस कॉजेज एन एक, इसका एक दर्द सा होता है. इन पोएटेस हार्ट, पोएटेस के दिल में, पोएटेस के दिल में एक दर्द होता है अपनी माँ के इस डेड बॉडी रूपी चेहरे को देख करके, इस बीमार से चेहरे को देख करके. शी थिंक्स दैट, वो महसूस करती है, वो सोचती है, हर मदर्स एंड इज़ नियर, कि उसकी माँ का अंत अब नज़दीक है. बट सून, लेकिन शीघ्र ही, शी ड्राइव्स दैट थॉट अवे फ्रॉम हर माइंड, वो इस विचार को अपने दिमाग से दूर धकेल देती है. मतलब वो इस बात के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है और वो अपनी गर्दन को बाहर की तरफ घुमा लेती है, बाहर की तरफ देखना शुरू कर देती है. शी लुक्स आउटसाइड, वो बाहर देखती है, गाड़ी से बाहर देखती है. एंड सी इज़ द ट्रीज,
और ट्रीज को देखती है आर रनिंग फास्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और वो पेड़ों को देख रही है, छोटे छोटे पेड़ों को देख रही है और उन बच्चों को देख रही है जो बच्चे अपने घरों से बाहर निकल करके भाग रहे हैं। दे आर इन डीप कॉन्ट्रास्ट टू हर पेल लुकिंग मदर। वो जो चेहरे दिखाए गए हैं उन बच्चों के, वो उसकी माँ के चेहरे के टोटली कॉन्ट्रास्ट हैं, बिल्कुल अलग हैं। फाइनली आखिरकार दे रीच द एयरपोर्ट। वे दोनों ही, कमला दास और कमलादास की माँ, एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। आफ्टर चेकिंग द सिक्योरिटी चेक पे चेक होने के बाद, आफ्टर हैविंग सिक्योरिटी चेक पे चेक होने के बाद, वाइल स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, जब वो कुछ गज दूर खड़ी थी, शी अगेंस लुक एट हर मदर, वो अपनी माँ की तरफ देखती है। हेयर, यहाँ पे, द पोइटेस कंपेयर्स हर मदर्स फेस, पोइटेस अपनी माँ के चेहरे को कंपेयर करती है टू द हेजी मून, उस हेजी मून के साथ। हेजी मून होता है ऐसा चेहरा या ऐसा चांद जिसमें ज़्यादा चमक ना हो। शी फील्स द पेन ऑफ सेपरेशन, वही जुदाई का जो दर्द है वो फिर से फील करती है। एंड बिड्स फेयरवेल टू हर मदर, और अपनी माँ को अलविदा कहती है। लेट अस रीड अबाउट कंक्लूजन। इन दिस पोएम, इस पोएम में, वी फाइंड दैट, हम पाते हैं कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रोसेस है, उम्र हर किसी की बढ़ती है। दिस पोएम प्रेजेंट्स द बॉन्ड ऑफ ए मदर एंड ए डॉटर, ये पोएम एक बंधन को दिखाती है, जो बंधन एक माँ और एक बेटी का होता है। आई होप you will definitely like this video. If you like it, please share it among your friends and subscribe our channel. Thanks for watching this. Thank you.